Assalamu alaikum everyone. I'm Mohammad Tayyib and you are watching the Knowledge Slide. Syntax Board lecture number 6 chapter number 1 set class 9 and 10. लेक्चर 5 हमने लास्ट टाइम कर लिया था. लेक्चर 6 की तरफ चलेंगे. ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स. इसमें हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन टू सेट्स यानी कि कोई भी दो सेट्स हों उनके ऑपरेशंस किस किस तरह हो सकते हैं. टू सेट्स कैन बी कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज. दो सेट्स कंबाइन कर सकते हैं बहुत से मुख्तलिफ वेज से. ओके, सबसे फर्स्ट आपके पास जो है वो यूनियन ऑफ टू सेट्स है. यूनियन ऑफ टू सेट्स. सबसे फर्स्ट आपके पास यूनियन ऑफ टू सेट्स है. आपके पास टू सेट्स होंगे जो कि ए एंड बी है. इसे आप डिनोट करते हैं ए यूनियन बी. इस तरह डिनोट किया जाता है यानी कि ये यूनियन कहलाता है, यूनियन यू. तो आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं. अगर मैं कहूँ आपके पास एक सेट ए है जो कि 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास एक सेट ए है. एंड एक सेट आपके पास बी है जो कि है 2 4 6 एंड 8. ये आपके पास दो सेट्स हैं जो कि हम इसका यूनियन किस तरह लेंगे. आप आज यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, आज आप ये तमाम ऑपरेशन सीखेंगे. तो सबसे पहले यूनियन सीखते हैं. आप कहेंगे ए यूनियन बी. आपने ए यूनियन बी लिखा. अब आप ए का सेट लिखेंगे जो कि आपके पास ए है. सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5. देन आप यू लिखेंगे यूनियन बी. बी का सेट लिखेंगे 2 4 6 8. स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो सेट हैं. हम ए यूनियन बी सीख रहे हैं. ए यूनियन बी में आप क्या कहेंगे, आप क्या करते हैं ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में आपको तरतीब देनी होती है. ए यूनियन बी में आपको आप क्या करते हैं, तरतीब देते हैं. ए यूनियन बी में आप तरतीब देते हैं. तरतीब किस तरह देंगे, सबसे पहले आपके पास सबसे स्मॉल नंबर होगा दोनों सेट में. आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 1. उसके बाद आप देखेंगे 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, बट हम 1 टाइम्स लिखेंगे. उसके बाद आप 3 लिखेंगे. फिर आप 4 लिखेंगे. 4 2 टाइम्स है बट आप 1 टाइम लिखेंगे. फिर आप 5 लिखेंगे. फिर आप 6 लिखेंगे एंड देन 8 लिखेंगे. ये आपका यूनियन है. बट अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि सर 2 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, आपने 1 टाइम्स क्यों लिखा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सेट की डेफिनेशन रिवाइज करेंगे. तो सेट में आपको क्या डेफिनेशन थी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट. डिस्टिंग आपके पास से डिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये आपकी डेफिनेशन थी सेट की. तो स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ही ये होता है कि सेट का हर एक मेंबर, सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा. सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है. अगर मैं 2 टाइम्स 2 लिख दूँ तो ये तो सेम हो जाएगा, ये तो सेट की डेफिनेशन होल्ड ही नहीं करेगी. इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी एक एलिमेंट 2 मरतबा लिखा हुआ नज़र आ जाए तो हम उसे जस्ट 1 टाइम्स लिखते हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही हमें ये कहती है कि सेट का तमाम मेंबर्स, सेट के तमाम एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होंगे. ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ही ये होता है. तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर आपको अगर 2 बार मिल जाए आप उसे 1 टाइम्स लिखेंगे. तो ये आपके पास है यूनियन. उसके बाद आपके पास है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन क्या है, आप यहाँ देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अब यहाँ पर आप इंटरसेक्शन देखेंगे. इंटरसेक्शन में आपके पास जो डिनोट किया जाता है इंटरसेक्शन को, वो कुछ यूँ किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी. ये कहलाता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन को इस तरह डिनोट किया जाता है. इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, जो सेम नंबर होते हैं उसे आप सर्किल कर देते हैं. तो आप इस तरह अपने आसानी के लिए लिख सकते हैं, सेम सर्किल. व्हाट इज सेम सर्किल. देखें, आपके पास लेट से एक ए जो है एक सेट है जो कि आपके पास है 2 4 6 8. आपके पास एक सेट बी है जो कि आपके पास है 1 2 3 4
5 6, आपके पास ये दो सेट्स हैं। आप इन दोनों सेट्स से ए इंटरसेक्शन बी, आप इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। आप सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे जो कि 2 4 6 एंड 8 है। ए लिखेंगे, ए का जो सेट आपके पास है वो लिखेंगे, ए का सेट यहाँ से आप देख के लिखेंगे। फिर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, आप दरमियान में लिखेंगे इंटरसेक्शन, एंड देन लास्ट में बी है, आप बी का सेट लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी। आपने सेट यानी कि एलिमेंट्स तमाम लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में आप चेक करेंगे कि सेम नंबर्स, सेम एलिमेंट्स या सेम मेंबर्स आप चेक करेंगे। तो देखिए 2 यहाँ भी मौजूद है, 2 यहाँ भी मौजूद है, आप उस पर सर्किल कर दें। 4 यहाँ मौजूद है, 4 यहाँ मौजूद है, 6 मौजूद है, 6 मौजूद है, बट 8 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है। हम हर उस नंबर्स, हर उस एलिमेंट्स पर सर्किल करेंगे जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो अब जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आंसर जो आएगा वो आपके पास कहलाएगा 2 4 एंड 6। जो सर्किल हुए एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास आंसर होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन वही क्वेश्चन बनता है कि सर जो आपके पास सर्किल थे वो हमारे पास 6 सर्किल हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स एंड 6 2 टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स आपने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट याद रखना है कि 1 टाइम्स ही हमेशा एलिमेंट्स में लिखते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। आप लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है, यानी इसे हम आसान सी ज़ुबान में माइनस भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो डिनोट किया जाता है वो a माइनस बी है, और इसे और एक और तरीके से भी देखा बुक्स अनदर बुक्स में देखा गया है जो कि a/b। आप इस तरह भी ये नज़र आ सकता है आपको, और इस तरह भी, ये दोनों तरह से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में a माइनस बी की डिनोट किया गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 2 सेट्स हैं, आप 2 सेट्स देख लेते हैं जो कि 0 1 2 3 4 एंड 5 है, और आपके पास एक सेट B है जो कि है 2 4 एंड 6 है। ये दो आपके पास सेट्स मौजूद हैं, आप इनका डिफरेंस मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे a माइनस बी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, ए का सेट आपके पास है 0 1 2 3 4 एंड लास्ट 5, एंड माइनस बी का सेट लिख देंगे, बी का सेट आपके पास है 2 4 एंड 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेम एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप कैंसिल कर देंगे। जैसे लास्ट टाइम जो सेम एलिमेंट थे इंटरसेक्शन में उससे आप सर्किल कर देते थे, तो यहाँ पे जो सेम होंगे उससे आप कैंसिल आउट कर देंगे। 2 सेम है, 4 सेम है, उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है। अब यहाँ पर चेक ये करना है कि आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट्स याद आपने ये रखना है कि डिफरेंस में जो आंसर आता है, यानी कि आपने माइनस कर रहे हैं तो इसमें जो आंसर आता है वो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 1 3 5 0 1 3 5। फ्रेंड्स इसमें याद रही ये रखना है आपको कि इसमें जो सेकंड सेट होता है ना, इधर वाला जो सेट होता है, सेकंड नंबर पे जो सेट होता है, उसके एलिमेंट्स आप इसमें इंक्लूड नहीं करते। इसमें जस्ट फर्स्ट सेट के एलिमेंट आंसर में आते हैं, तो आपने ये याद रखना है। डिफरेंस में फर्स्ट सेट के एलिमेंट आंसर में आते हैं। इसके बाद आपके पास है सिमेट्रिक डिफरेंस। आपके पास एक नेम है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसे आप डेल्टा भी कहते हैं, जो कि डिनोट किया जाता है ए डेल बी। तो स्टूडेंट्स इसे आप डेल्टा कहते हैं, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा डेल्टा। तो इसे हम एक आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डेल्टा फाइंड आउट करना है या सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसे ये भी मोस्ट सिंपल है, बिल्कुल इजी है। जो कि आपके पास 2 सेट्स होंगे, जो कि सेट ऑफ ऑड नंबर ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11, एंड एक सेकंड सेट आप ले लेते हैं जो कि आपके पास है, सेकंड सेट आपके पास 0
1 3 6 9, आपके पास सेकेंड सेट बी जो कि 0 1 3 6 एंड 9 है। अगर इसका आप सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं या डेल मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए डेल्टा बी। तो सबसे पहले आप ए की सेट लिखेंगे। ए का सेट आपके पास मौजूद है 1 3 5 7 9 एंड 11। ये आपके पास ए का सेट है। फिर आप लिखेंगे डेल्टा एंड लास्ट में आप लिखेंगे बी का सेट। तो बी का सेट आपके पास ये रहा 0 1 3 6 एंड 9। दो आपके पास सेट आप लिख लेंगे। अब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो कुछ ये होगा। तो डेल्टा में आप सेम डिफरेंस की बात आ रही है, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो डेल्टा में भी आप जो सेम नंबर होंगे उससे आप कैंसिल आउट कर देंगे। सेम एलिमेंट फाइंड आउट करें 1 3 9, तो सेम एलिमेंट आपने कैंसिल कर दिए, सेम एलिमेंट आपने कैंसिल कर दिए। अब बाकी जो दोनों सेट में एलिमेंट्स बच जाएं वो तमाम एलिमेंट्स आप आंसर में लिख देंगे। तो याद रखना सेट में जब आप एलिमेंट्स लिखते हैं तो सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं, फिर ग्रेटर, यानी कि आप असेंडिंग ऑर्डर से वर्क कर रहे होते हैं। तो आपका सबसे स्मॉल नंबर 0 है, उसके बाद आपके पास 5 है, फिर आपका 6 है, फिर 7 है एंड देन 11 है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिफरेंस में क्या फ़र्क है, इन दोनों में जस्ट इतना फ़र्क है कि जो डिफरेंस होगा उसमें आप सेकंड सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखते, सेकंड सेट से एलिमेंट्स नहीं लिखते आंसर में। और सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं। तो ये आपके पास डेल्टा का आंसर है। देन स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो तमाम सेट से बड़ा सेट हो, यानी कि तमाम सेट उस सेट के सब सेट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल है, स्कूल के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो एक सेट कह दें उसे, वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा क्योंकि उस सबसे बड़ा सेट स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद सब सेट बनते जाएंगे उसके, जैसे कि क्लास 9 का स्टूडेंट्स होंगे, क्लास 9 के स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, तो ये तमाम सब सेट हो जाएंगे स्कूल के स्टूडेंट्स से। यानी कि एक सेट है जो कि ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स, एक वो सेट होगा, वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है आपके स्कूल में। उसके बाद आपके स्कूल में बाकी जो तमाम सेट होंगे वो सब सेट होंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, क्लास 9 के स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, क्लास 10 के स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट सेट्स बनते जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे। तो ये थी सब सेट की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आप जस्ट ये समझ सकते हैं, आप जस्ट ये जहन में रखें कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। देन उसके बाद आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया जाता है ये बार से, ए बार बी बार, ये बार से कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, हमेशा यूनिवर्सल, एक ऐसा सेट जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर देंगे जो आपको मालूम करना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, जिस सेट का। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल का सेट का 0 1 2 3 4 5 6, ये एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है आपको, आप माइनस कर देंगे सेट ए को, आपके पास सेट ए है 1 2 3, तो कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, आप हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे उस सेट को जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम किया जा रहा है, तो बी को माइनस कर देंगे। इसी तरह आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम किया जा रहा है, तो वो ब्रैकेट कंप्लीट यहाँ आ जाएगी, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो ये यहाँ आ जाएगा। सिंपल आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट होगी आप यूनियन में यूनिवर्सल सेट में से उस ब्रैकेट को माइनस करते हैं, तो आपके पास एक सेट आएगा। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।